तब लास्ट क्लास में कहाँ तक बताए थे? लिम्फ वगैरह हो गया था ना? ठीक है, लिम्फ सर्कुलेशन भी हो गया था, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन भी हुआ था, क्वेश्चंस भी हो गए थे ना? कुछ लगाए नहीं थे उस दिन क्वेश्चंस वाले टाइम पे, क्यों? ठीक है, चलिए कोई नहीं, नो इश्यूज़, देख लीजिएगा क्वेश्चंस को भी एक बार, ठीक है। क्या शुरू करना था? सर्कुलेशन ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट ना। चलिए थोड़ा इसको बना लिया जाए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सेल्स में चलो ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। बातें नहीं करी है। देखिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्ट की जब भी बात करेंगे, ह्यूमन हार्ट की, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की जब भी बात करेंगे तो ये कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड में क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है? इसमें मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। बनाते चले जाइए साथ में। कैसे बनेगा? जैसे बना रहे हैं बेटा, हाथ से बनाइए, पहले बनाइए इसको, स्टार्ट करिए इसको धीरे धीरे करके, एक एक करके, एक चैम्बर करके, और अच्छे से बना दें, और अच्छे से। इरेजर्स का काम कर रहा है, आ तो गया। ड्रैग नहीं हो रहा है क्या? ड्रैग नहीं हो रहा है, क्या हो गया उसको यार? यार इरेज नहीं हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ड्रैग नहीं हो रहा है ना। चलो फिर से बना देते हैं, नो इश्यूज। बात नहीं करिए, बनाना शुरू करिए साथ। थोड़ा सा दिक्कत आता है इसमें। टेंडेनाइज वगैरह भी बनाना है ना मुझे। बनाइए एक एक करके, बनाना तो पड़ेगा ही ना, कैसे काम चलेगा? पता नहीं कैसे हो जा रहा है, कॉपी पेन रहता तो सही रहता है। रुक जाओ, बनाना तो पड़ेगा ही ना, बिना बनाए कैसे काम चलेगा? वेट कर, बातें नहीं करिए।
टेडी बेयर थोड़ी बनाए। बकवास मत करिए, बनाना शुरू करिए फटाफट। लेबल भी करना है ना सारे पार्ट्स बनाइए से। बोलो नहीं। बना बेटा, बनाइए। सारे आर्टरीज, एक तो चैम्बर वाला भी मैं बना दूंगी, नॉर्मल वाला भी, ठीक है। जो एक बॉक्स वाला डायग्राम बनता है, एक ये वाला भी बनाना होगा, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो उसको बनाइए, अभी रुक जाइए, जब जैसे जैसे बताते चले जाएंगे बनाते। एक फ्रेमवर्क बनाइए तब तक, उसको फिर उसको लेबल करते हैं। वो वाला भी बता देंगे, बॉक्स वाला भी, जो नॉर्मल आप लोग सोच रहे हैं। ज़रूरी दोनों हैं जो आ जाए। हाँ इतना बनाइए, मैं इसको लेबल करूँ अब। बनाइए। तो स्टार्ट करिए उसको, फिर मैं लेबल करूँगी उसको। सेमिलुनर वॉल्व्स, जितने भी कार्टिक एरोचार्स वगैरह जितनी भी है, सब बताना है इसी में। सानी का कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर्स में सब लेबल होगा, तो और कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इसकी। तो कुछ नहीं है अभी, तो उसको लेबल भी करना है, वो भी बहुत बड़ा। इसको बना लीजिए, तब तक हमको थोड़ा हल्का सा ड्राइंग करना है। पैपिलरी मसल्स को मसल्स ऑरेंज कलर से दिखा सकते, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग उसका फ्रेमवर्क बनाइए तब तक। बनाइए। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम सब दिखाना है ना, इसलिए थोड़ा सा लाइक सारी मसल्स वगैरह दिखानी है। हाँ पेन्स के कलर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। पेन्स का जो कलर रहेगा चेंज करके बनाइएगा। लंग्स बनाना पड़ेगा। बना लीजिए। बातें मत करिए।
सर्किल करना बना बन गया। बन गया। कहाँ पे? कौन सा? ये ना, ये जब यहाँ पे ब्लड आएगा तो ये इसमें एंटर करेगा ना, इसीलिए वहाँ पे उसके वेल्व्स बने हैं वो, ठीक है। वो बाइकस्पिड है, वो वाला ट्राइकस्पिड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। वो बाइकस्पिड है, इधर वाला ट्राइकस्पिड है। बंद हो गया है। सही है। सही बना है। ये चैम्बर्स हो जाएंगे, ठीक। ये वाला जो पार्ट है कॉर्डी टेंडिनी का हो गया, ये पैपिलरी मसल्स हो गया, बीच में जो खाली स्थान बचती है पेरिकल, हाँ ये कॉर्डी टेंडिनी वाला पार्ट। हो गया। बना लीजिए, मैं कुछ लिख देती हूँ तब तक यहाँ पे। ओए, आवाज़ नहीं करिए। नॉर्मल जब आर्टरीज और वेन्स की बात करेंगे तो आर्टरीज क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, और वेन्स कैसा करता है, इम्प्योर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, तो लाइक CO2 कंटेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगा, तो आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड, O2 कंटेनिंग, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CO2। और यहाँ पे अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। ठीक हो गया सबका, जल्दी करिए इसको।
हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से हो जाएंगे? या ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आर्ट्रियम्स हो जाएंगे, नीचे वाले क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल्स। ये क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला राइट क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा फिर? इस वाला, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा। ठीक, और इधर वाला क्या हो जाएगा? ये वाला चैम्बर है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, उल्टा हो गया क्या? ये राइट ऑरिकल हो गया ना? ठीक है, हाँ एल और हाँ आर्ट्रियम। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है। क्या हो जा रहा है इसको यार, कंफ्यूजन हो गया। ऊपर वाले में क्या होगा? आर्ट्रियम होगा, हाँ राइट एट्रियम होगा। इसमें क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। इस वाले में क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम होगा, हाँ लेफ्ट एट्रियम होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए सबसे पहले लंग्स है। ठीक है, लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा? तो O2 कंटेनिंग, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, और कौन सी वेन लेकर आती है? क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो कौन सी वेन लेकर आएगी? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? तो ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आई? लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती है, यहाँ पे क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम के पास क्या प्रेजेंट है? वेल्व प्रेजेंट है ना। ठीक है, जब ब्लड पूरा का पूरा इसमें भर जाएगा तो वो क्या होगा? बाहर आना चाहेगा, मतलब नेक्स्ट वेल्व में आना चाहिएगा। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम से किसके थ्रू आएगा? यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट है, जिसको ओपनिंग भी बोलते हैं, इसको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। एक और नाम इसका हम दे सकते हैं क्या? इसको एवी वेल्व। क्या बोल सकते हैं इसको? एवी वेल्व। ठीक है, अब ये एवी वेल्व या इसको और क्या बोल सकते हैं? बाइकस्पिड, या क्या बोल सकते हैं? बाइकस्पिड का मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, इसलिए इसको कस्प बोलते हैं। कस्प लाइक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में आएगा? अगर इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है इसको, तो किसके थ्रू आएगा? बाइकस्पिड, या इसको और क्या बोल सकते हैं? मिट्रल वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको? मिट्रल वॉल्व। अब जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे कौन सी ब्लड आई है? ये जो ब्लड आया है यहाँ पे, वो कौन सा वाला आया है? ऑक्सीजनेटेड, O2 वाला आया है ना। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया है? इससे यहाँ पर आया है। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोल रहे हैं इसको? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पूरे बॉडी पार्ट्स में भी तो डालना है ना। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स में अगर रखना है पूरा का पूरा, तो O2 कंटेनिंग वाला ब्लड, ये जो आर्टरी गई हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सल अरोटा। क्या बोलेंगे इसको? डॉर्सल अरोटा। ये डॉर्सल अरोटा क्या करेगी? ये पूरा जो ब्लड है पूरा का पूरा, ये कहाँ लेकर जाएगी? बॉडी पार्ट्स में। कहाँ लेकर जाएगी? बॉडी पार्ट्स में। जैसे ये बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला गया? बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब क्या होगा? सारे के सारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, वो क्या करेंगे? पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो अब बचा क्या उस टाइम पे? CO2, मतलब कि ऑक्सीजन, मतलब से पूरा का ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए, तो क्या बता? कहने का मतलब है कि अब बचा CO2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जब डीऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? चैम्बर्स बनते हैं अलग अलग फॉर्म में। 3 आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और एक को बोलते हैं कोरोनरी साइनस।
ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये कहाँ से, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गया ना, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा है, डायफ्राम के जो हमें जो लंग्स प्रेजेंट है वो डायफ्राम के बेस पे है, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर वाले जो पोर्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर पोर्शंस, ठीक है। तो जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच जाएगा वो कहाँ लेकर आएगा, फिर वो इसमें राइट एट्रियम में लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, तो सुपीरियर वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा की बात करेंगे तो ये तुम्हारे जो हाथ वगैरह हो गए या जो हेड पार्ट हो गया, जो हर जगह से वहाँ से वो ब्लड लेकर आएगा, तो किस में लेकर आएगा, ये राइट आर्ट्रियम में। किस में लेकर आएगा, राइट। इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा, जो इन्फीरियर वेना कावा है वो बॉडी के लोअर पार्ट, या यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सुपीरियर वेना कावा जो होगा वो कहाँ से लेकर आएगा, अपर पार्ट से लेकर आएगा, फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो इन्फीरियर वेना कावा है ये कहाँ से लेकर आएगा, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ से लेकर आएगा, ये लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ लेकर आएगा, लोअर पार्ट्स। और ये जो है CS, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस क्या करेगा, कहाँ से लेकर आएगा, फ्रॉम हार्ट। कहाँ से लेकर आएगा, ये फ्रॉम हार्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा ब्लड आया पूरे के पूरे फॉर्म में, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कौन सा ब्लड आया, DO2, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ठीक। वापस से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, चैम्बर है ना, पूरा का पूरा ब्लड आ गया, ठीक। पूरा सर्कुलेशन हमें करवाना है ना, तो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये चैम्बर, ये वाल्व ओपन हुआ, ठीक है। एक लाइक गेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो तुरंत जैसे ब्रेन बोला, ये तुरंत क्या हुआ, इसका वाल्व ओपन हुआ, ठीक। ये जो वाल्व है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे 3 चैम्बर्स में प्रेजेंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से पूरा का पूरा ब्लड किस में चला गया, राइट वेंट्रिकल में। किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा वापस से क्या हो जाएगा, अब इसको क्या, कौन सा ब्लड आया है यहाँ पे, तो DO2, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस से कहाँ होगा, लंग्स के पास जाएगा। और ये किसके थ्रू जा रहा है, ये जो ब्लू कलर की आप आर्टरी देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोन। वापस से पूरा का पूरा वो ले ली ब्लड और कहाँ फिर छोड़ देगी, लंग्स के पास, ठीक। वापस से क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा। ये इधर वाला जो था वो कौन सा वाला पार्ट था, O2 वाला था, ऑक्सीजनेशन। जब टिश्यू सारा का सारा O2 निकाल लेगा तो उस दौरान जो हो रहा है वो किसकी हम लोग बात करेंगे, डीऑक्सीजनेशन की। यहीं पे इसी को बोलते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। पूरा का पूरा जो कंप्लीट फॉर्म में जो हो रहा है, एक बार इधर से आया वापस से, फिर वापस। और यहाँ पे रोल प्ले सबसे ज्यादा किसका होता है, लंग्स का होता है। किसका होता है, लंग्स का, ठीक। ये फोरामेन ऑफ ओवेलिस है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो दोनों है ना, इनके बीच का सेप्टा है, ठीक है। ओपनिंग है कह सकते हैं, फोरामेन बोला है ना, तो एक तरीके का क्या है बेटा, ओपनिंग है, ठीक। और ये यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे जो जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, वो जो मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स की बात करें, ये बीच में ये हार्ट का ये पोर्शन है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, बाहर वाला जो पोर्शन होगा, बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाहर वाले को पेरिकार्डियम, ठीक है। बीच वाले की बात नहीं, जैसे यूट्रस में पढ़े थे ना, जस्ट लाइक दैट ओनली। बीच वाले को बोलेंगे जो ब्लड से भरा हुआ है, बीच वाला लेयर, उसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे उसको, मायोकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद डॉर्सल इधर आ गया। इसके बाद अंदर में ये वाला जो लेयर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो लेयर, एंडोकार्डियम। और ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो किसके हैं, लेयर्स ऑफ हार्ट। और किस वेल्व में पाए जा रहे हैं, मतलब किस चैम्बर में पाए जाएंगे, तो LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आर्ट्रिया बोल सकते हैं, आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं, वेंट्रिकल्स तो अपनी जगह पर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है, ठीक। कैसे आया वो ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कहाँ से आता है, क्वेश्चंस इन आर्टरीज से पूछता है, ठीक है। यहाँ पे कौन लेकर आ रहा है सबसे पहले वापस से, तो लंग्स से कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेकर आया, तो पल्मोनरी वेन। कहाँ लेकर आया, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ लेकर आया, लेफ्ट आर्ट्रियम। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ, अब उसको वापस भी तो मतलब इधर आना है ना, पूरा प्रोसेस चलाना है, तो इसका वेल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ऐसे ओपन नहीं होता, फोर्सफुल धक्के से प्रेशर लगता है, तुरंत इसका वेल्व खुलता है। और इसी वेल्व से क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि आर्ट्री और वेंट्रिकुलर की वॉल्व बीच में है, इसीलिए इसको आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। या इसको बोलते हैं बाइकस्पेड या मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पेड या मिट्रल वॉल्व। पूरा का पूरा ब्लड फिर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट
वेंट्रिकल। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब क्या करना है, हमें ऑक्सीजनेशन चाहिए ना, बॉडी के हर एक पार्ट को क्या होता है, ब्लड की नीड होती है। और कैसे ब्लड की नीड होती है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लड वापस से एरो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये जो डॉर्सल अरोटा था, इसके थ्रू धीरे धीरे करते करते क्या होगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है, ये एरोटिक आर्च है, ब्रांचिंग है, पूरी बॉडी में जा रहा है ना, इसी वजह से। जब बॉडी में हर जगह चला जाएगा, वापस कंप्लीट हो जाएगा, टिश्यू में से जब सारा ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, उसमें CO2 है। वापस से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड जो होगा वो वापस से क्या होगा, यहाँ पे जब हम हम बात करेंगे राइट आर्टरियम की, जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो 3 बेसिस पे ओपन होगा। कौन कौन लेकर आ रहा है यहाँ पे, तो सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगा, मतलब डायफ्राम के ऊपर, मतलब अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। इंफीरियर वेना कावा मतलब क्या, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हार्ट से कौन लेकर आ रहा है, तो कोरोनरी साइनसेस। कौन लेकर आ रहा है, कोरोनरी साइनस। ये सारे के सारे कौन सा ब्लड यहाँ पे रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, वापस से प्रेशर लगा तो ये वेल्व क्या होगी, वापस से ओपन होगी। और इस वेल्व का नाम क्या है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर पूरा का पूरा जो ब्लड है कंप्लीट फॉर्म में, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको वापस से क्या करती है, इधर से जो आर्टरी गई हुई है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, ये वापस से लंग्स के पास ले जाती है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस से लंग्स के एल्वेलीज में क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके, कहते हैं एक्सचेंज हो सके। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है। ठीक, चाहे आप इसको इस बेसिस पे समझिए। अभी आपको हम एक टैबुलर फॉर्म में फ्लो चार्ट जो होता है, बॉक्स वाला डायग्राम जो नॉर्मल कॉमन है, हम आपको उससे भी दिखा देंगे। ठीक है, ये भी है, ये इसमें सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस की। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आता है, ये जो कॉर्डे टेंडनी है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वेल्व्स है ना, तीनों लगा है ना, मसल्स तीनों, इनके पकड़ के रखने का काम कर रहा है। मतलब ये छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट जाएगा तो पूरा का पूरा ब्लड क्या होगा, इधर उधर होने लगेगा। तो ये इसको कह सकते हैं टाइटली पकड़ के रखा है, कैच करके रखा है, कॉर्डे टेंडनीज हो गए। ठीक है, और ये फोरामेन ऑफ ओविलिस है, सेप्टा का जो काम कर रहा है, सबको कैसे भाग भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया ये, किसी को डाउट है तो हम फिर से बता दें एक बार। डाउट है कहीं पे, डाउट है तो देख लीजिए, कहीं पे अगर डाउट हो तो। हाँ, वो आएगा, वो अभी नहीं, वो बता भी देंगे, एसएन नोड वगैरह सब बता देंगे। एसएन नोड, एवीएन नोड अभी है, कंडक्शन वाले में अभी ना। ये बेटा बस एक बेसिक था, बेसिक मतलब कि होता क्या देख लीजिए बस, कहाँ से कौन जा रहा है, कहाँ से कौन लेकर आ रहा है। ठीक है, डब्बे वाला जो डायग्राम होता है, बॉक्स वाला, वो भी ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगी, ऐसा कुछ इशू नहीं हमको। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये एक कह सकते हैं ना बेसिक चीज़ है। जैसे अगर आपको ये मालूम रहा ना, तो आपको समझ में, आप समझा सकते हो किसी को। ठीक है, ये कैसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कैसे बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लंग्स में गए। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आया, तो पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लेकर आई, ऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ये लेकर आया। अब पल्मोनरी वेन जब लेकर आया तो कहाँ लेकर आया, लेफ्ट आर्टरियम में। ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, लेफ्ट आर्टरियम में। जैसे लेफ्ट आर्टरियम में आया, पूरा का पूरा प्रेशर पड़ा, एकदम पूरा का पूरा ब्लड अचानक, अब ऐसे तो तुरंत तो जाएगा नहीं, उसके पास गेट प्रेजेंट था, तो उस गेट का नाम क्या बोला हमने, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। सारा का सारा ब्लड बेटा कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसका मतलब बॉडी के पार्ट्स को भी चाहिए, बॉडी के टिश्यू को भी चाहिए। यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड इसके थ्रू कहाँ चला गया, किसके थ्रू, कौन सी आर्टरी गई है यहाँ पे, डॉर्सल अरोटा, या इसको अरोटा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा कैरोटिक आर्च में करते हुए सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, या बॉडी के टिश्यूज में चला गया। जब चला गया तो कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ना। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर गया तो अब क्या होगा, सारा का सारा जो ऑक्सीजन वाला रेशियो था वो सारा ऑर्गन्स को पहुँच गया। जब पहुँच गया तो उसके बाद क्या बचा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 बचा। वो CO2 वाला कहाँ कहाँ गया, वो CO2 वाला ब्लड लेके दो जो वेन्स थी वो कैरी कर रही थी। एक कौन थी, सुपीरियर वेना कावा थी, एक कौन था, इन्फीरियर वेना कावा था, और एक क्या था, कोरोनरी साइनसेस। एक क्या था, कोरोनरी साइनसेस। ठीक है, देखिए इन्फीरियर सुपीरियर पे ध्यान रखिएगा। बॉडी का ना बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि डॉर्सल बोलते हैं, वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल मतलब जो होता है सामने आगे से ना। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे होता है,
लैटरल मतलब साइड वाइज होता है, साइड डिटर्मिनेशन ऐसे ही करते हैं। इंफीरियर मतलब नीचे वाला, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। और मिडिल के लिए लैटरल बोलते हैं, लैटरल, ठीक है। मॉडल डिटर्मिनेशन करते हैं तो लैटरल बेसिस पे करते हैं। और कोरोनरी साइनस, तो कोरोनरी साइनसेस कहाँ से लेकर आएगी ब्लड? फ्रॉम हार्ट से लेकर आएगी, ठीक। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लेकर आ रहा है? तो इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब डायफ्राम से नीचे वाला। डायफ्राम से नीचे क्या प्रेजेंट है? लिम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब 4 लिम्स नहीं, हाइंड लिम्स की बात करें, और भी जो जो ऑर्गन्स है वहाँ पे। और सुपीरियर माने डायफ्राम से ऊपर वाला, मतलब ब्रेन वगैरह जो भी था वो सारा का सारा कहाँ पोर हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पोर हो गया? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में अगर पोर हो गया तो इसका जो वेल्व रहेगा वो क्या हो गया? तुरंत प्रेशर पड़ा, उसका वेल्व वापस से खुला, वापस से वेल्व खुला, तो कौन सा वेल्व खुला यहाँ पे? ट्राइकस्पिड। यही सबका ध्यान देना रहता है, बस और कुछ नहीं है। ट्राइकस्पिड, जैसे तीन चैम्बर है ना, 1 2 3 ऐसे बनाया ना गोल सा, दैट मीन्स व्हाट? ट्राइकस्पिड, 3 चैम्बर्स। इसीलिए जैसे ही खुला पूरा का पूरा ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ पर आ गया यहाँ पे? राइट वेंट्रिकल आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब वापस से क्या होगा? इसका वापस से पूरा का पूरा यहाँ से क्या करेगी? जब आ गया तो यहाँ से एक और आर्टरी गई है जिसका नाम मैंने क्या बताया है? पल्मोनरी आर्टरी। ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा कर ले जाएगी लंग्स के अलवेली के पास, ताकि मेरा ऑक्सीजनेशन का जो काम है बेटा वो क्या हो सके? कंप्लीट हो सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पूरा सर्कुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको लेबल कर लीजिएगा आप लोग, जिन्होंने नहीं लेबल किया लेबल मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रीजर सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा और सीएस कोरोनरी साइनसेस, ठीक है। मैं फुल फॉर्म लिख दूँ इसका? सुपीरियर वेना कावा फिर लिख दूँ? लिख दे रही हूँ, चलिए मैं लिख दे रही हूँ, स्पेलिंग में दिक्कत मत करिएगा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर, साइड डिटर्मिनेशन का ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेना कावा, और उसको कोरोनरी साइनसेस। साइनसेस बॉडी कैविटी, फ्री स्पेस, पढ़ चुके हैं ना साइनसेस? हाँ, यही था बेटा, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना यहाँ पे, आप लोग को बस लाइक स्पेस होगा तो बना लीजिए उस हिसाब से। उधर मैंने लिखना था ना, तो सुपीरियर वेना कावा हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा, और ये वाला क्या? कोरोनरी साइनसेस। और यहाँ पे इसका भी नाम मेंशन कर लीजिएगा, ये वाला जो वाल्व है इसका नेम मेंशन कर लीजिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व मतलब ओपनिंग होता है, गेट होता है, ठीक है। वाल्व में आप ओपनिंग बोल लीजिए, चाहे गेट बोल लीजिए, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, तो फिर से बता देंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं आता है समझ में, क्योंकि बात यह है ना कि बहुत सारे आर्टरीज जा रही हैं, बहुत सारा किस समय कौन सा जा रहा है, इसको बस ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बनाने का तरीका बस ऐसे ही रखिएगा। इधर चैम्बर उठाइएगा, फिर ऐसे एक बना दीजिएगा, ठीक। 2 इसके क्या हो जाएंगे? गेट्स बना दिया, ठीक। गेट्स बनाने के बाद ये अंदर वाले, ये जो ऐसे ऐसे बने हुए थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मसल्स, पैपिलरी मसल्स, ऐसे ऐसे जो कवरिंग ऐसे ऐसे मैंने बनाई थी, ठीक है। ये हो गया, तो बीच में 2 जगह खाली बच गया, तो अंदर वाले में मैंने क्या किया? कंप्लीट फॉर्म में ये उसका बीच का मायोकार्डियम वाला स्पेस हो गया, बाहर वाला क्या हो गया? पेरी हो गया, और जो इधर वाले जो ब्लड की साइड प्रेजेंट होगा वो वाला कौन क्या? एंडो होगा। जैसे यूट्रस की 3 लेयर होती है उसी तरीके से इसकी भी। और यहीं से इसी के लाइन से इसको जोड़े रखने का काम कौन कौन से टिश्यूज कर रहे हैं? कॉर्ड या टेंडनी, इज अ काइंड ऑफ अ टिश्यू ओनली, ठीक है। शॉक से बचाता है, ये सारी चीजें करता है। और पैपिलरी मसल्स भी, जो पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट होती है, हार्ट फेलियर वगैरह बताएंगे, डिसऑर्डर में है ना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, कार्डियक अरेस्ट है, सब बताना है अभी, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट होगा ये सारी चीजें। समझ में आया? समझ में दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ठीक है। अब एक वो जो बॉक्स वाला डायग्राम है उससे भी करके एक बार दिखा देते हैं, उसका भी ईजी है।
हटे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, ओरिजिन वगैरह, स्ट्रक्चर, कवरिंग, फिर साइज, क्लेंस, फेस्ट की तरह थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा हल्का लिख लेते हैं, उधर ही साइड में लिखा जाएगा अभी। इसमें जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो यही आर्टरीज वगैरह से ही आता है कि कब कहाँ पे कौन सा ओपन हो रहा है, कब वहाँ पे कौन सा कौन लेकर जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉडी पार्ट्स तक कौन लेकर जा रहा है, तो वहाँ पे डॉर्सल अरोटा भी दिया रहेगा, वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी भी दिया रहेगा। डॉर्सल आर्टरी बड़ी वाली जो अरोटाज में जो आती है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी जिसको बोलते हैं, वो लेकर जाते हैं। कौन सी ब्लड लेकर जा रही है इसका भी ध्यान रखेंगे। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला है उसी के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उधर वाले एरिया में ध्यान रखिएगा उसका। वाल्व को याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल वाल्व, ये सारी चीज़ें। वो लिख लिया ना आपने, वो मैंने आप ही के लिए लिखा था, कंफ्यूजन ना हो आपको, क्या पता पहली बार पढ़ रहे हो तो आर्टरीज की बात करेंगे तो कैसा ब्लड होता है वहाँ पे, जब आर्टरीज की बात कर रहे हैं तो प्योर ब्लड कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। व्हाट अबाउट द वेन्स, दे विल कैरी व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स द ब्लड दैट कंटेन्स व्हाट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब क्या है, लाइक जरूरी तो है, मानते हैं दोनों जरूरी है, बट वो हमारे लाइक ब्रेन में अगर चला गया तो बहुत सारी चीजें लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस विल बी देयर। एंड व्हाट अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी, अच्छा पल्मोन्स टर्म्स इज यूज फॉर व्हाट, किसके लिए यूज कर रहे हैं पल्मोनरी टर्म, फॉर लंग्स ओनली, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी मतलब लंग्स के बेसिस पर है, ये जस्ट अपोजिट काम करेगा, इट विल कैरी व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द पल्मोनरी वेन, इट विल कैरी व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आएगा तो लाइक कंफ्यूजन ना हो आपको। वेल्व्स के नाम याद हो गए, ठीक है, दो बेटा दो रहेगा तो इट विल बी बाइकस्पिड आल्सो, कस्प ना कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे है ना, दैट्स व्हाई बाइकस्पिड, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी व्हाट आल्सो, मिट्रल वेल्व आल्सो, ठीक है। और यहाँ पे तीन है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ये किसके बीच में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगर चैम्बर्स में थोड़ी मिसिंग हो जाती है तो थोड़ा सा लाइक गड़बड़ हो सकता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जब हम बात करेंगे ट्राइकस्पिड की, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, राइट आर्ट्रियम और क्या है बेटा, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ पे भी याद रखिएगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, पोस्ट इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस, तीनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी में आके पोर हो रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों का ब्लड कहाँ पर आके पोर हो रहा है, तो किस पे होगा, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। एक और चीज, बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम से भी बोल सकते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो, या ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और इसको भी बोल सकते हैं फिर कि राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाली जो आर्टरी लेकर जाएगी क्या बोलेंगे उसको, डॉर्सल अरोटा। डॉर्सल अरोटा बाद में ब्रांचिंग में ओपन हो जाती है, ब्रांचेस में खुल जाएगी, ठीक है। डॉर्सल अरोटा कह सकते हैं, जब ब्रांचेस में खुलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोटिक आर्च बोलेंगे। हर जगह चली जाएगी ना, क्योंकि बॉडी में एक तो जगह जाना नहीं है भाई, पूरा बॉडी को हमें कवर आउट करना है, दैट्स वाई, ठीक है। एरोटिक आर्च बोलते हैं। और लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी डॉर्सल अरोटा ही है जो लेकर जाए। कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड। वापस से क्वेश्चन बनेगा कौन सा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक। फोरामिनस ओवलिस जो एक कह सकते हैं ओपनिंग है, वो किसके बीच का सेप्टा है कह सकते हैं, तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच का, इसी वजह से। मैंने बहुत सिंपल वे में कोशिश की समझाने की, आप होपफुली लाइक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया समझ में तो हार्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा कि कहाँ से कौन सा जा रहा है, आप किसी को समझा सकते हो, ठीक है, दैट्स वाई। अभी वो वाला भी हम बता देते हैं, वो जो बॉक्स वाला है जो लाइक फ्लो चार्ट वाला जो, वो भी बताते हैं, उसमें भी कुछ इशू नहीं है। हो गया, चलिए ठीक। हाँ, कोरोनरी साइनसेस,
पोजीशन, ये कहने का मतलब है ना, ये जो हार्ट से लेकर आ रही है, सारी की सारी जो आर्टरीज रहती है ना वो इधर ही लिंक अप रहती है, ये हार्ट से लेकर आती है, हार्ट से रिलेटेड है ये, ठीक। कोरोनरी है ना, कोरोना टर्म दिया है ना उसने, ठीक है, तो वो कॉर्डेड टेंडिनी और ये हार्ट दोनों के बीच का कनेक्शन, ठीक। हाँ, एक और चीज़ है, डायफ्राम की बात करेंगे तो डायफ्राम वाले की जब बात करेंगे तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, सुपीरियर वेना कावा का है, ठीक है, वो उधर से लेकर आएगी बॉडी के पार्ट से, और डायफ्राम के नीचे वाला, समझाने के लिए, डायफ्राम के नीचे वाला जो क्या है वो इन्फीरियर पोजिशन है, ठीक। और ये जो कोरोनरी साइनसेस है बात कर रहे हैं, तो ये हार्ट का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से जो मिलेगा वो लाके यहाँ पे रख देगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब हो गया वैसे तो। चलिए थोड़ा सा हमने उसकी नॉर्मल जो कहते हैं ना कि एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। चलिए, व्हाट अबाउट माय इरेजर, कहाँ गया, जाएगा कि नहीं है मेरे साथ। ये पल्मोनरी आर्टरी वगैरह कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है। देख ले जगह आर्टरी और वेन्स की बात कर रहा है तो इंट्रोडक्शन पॉइंट से थोड़ा इसको बात कर लेते हैं हल्का सा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, लाइक कहाँ से है ये, ठीक है। तो हम लोग सुने हैं कि ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो एक्टोडर्म आता है, एंडोडर्म आता है, मीजोडर्म आता है। आपको अगर ओरिजिन समझना है एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो आपको फिर वहाँ पे एनिमल किंगडम को उठाना पड़ेगा, डिप्लोब्लास्टिक लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है, ये कैसा होता है, मीजोडर्मल, इसका ओरिजिन कैसा हो जाएगा, मीजोडर्म, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसकी कवरिंग की बात करते हैं। तो कवरिंग में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, पहले पेरिकार्डियम जो हर जगह मेंशन है, ठीक है, और पेरिकार्डियम के अलावा कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, तो बीच का होगा तो क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर है ना, तो मायोकार्डियम बोलेंगे, पेरी मतलब बाहर का होता है, और अंदर की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम। साइज की बात करेंगे, क्लेंस फिस्ट, बंद मुट्ठी जो होता है उस बेसिस पे हो जाएगी, ठीक। लोकेशन की बात करेंगे तो अबव होगा कि बिलो द डायफ्राम होगा, डायफ्राम के अबव द डायफ्राम। और डायफ्राम क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ मस्कुलर हॉलो ट्यूब, ठीक है, जो क्या करता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन प्रोसेस इट हेल्प्स ना, उसमें लाइक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, ये सब हॉलो ट्यूब लाइक अच्छा स्ट्रक्चर था। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, नीट में पूछा था कि पता नहीं कहाँ पूछा था, याद नहीं आ रहा भाई। उसमें क्या हुआ था, एक एक्सीडेंटल केस हुआ था, ठीक है, लेकिन बॉडी पे कोई कट्स नहीं थे, कोई ब्रूशेस नहीं थे, लेकिन वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई थी, मतलब तुरंत लाइक कहते नहीं कि तुरंत ऑन द स्पॉट, उस बेसिस पे क्या हुआ था। हाँ, क्या हो सकता है इसमें, नहीं हार्ट अटैक का भी कंडीशन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, बॉडी बस तुरंत स्पॉट डेथ हो गई थी, ठीक है। जब पूरा उसका जो पोस्टमार्टम का जो कंडीशन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डायफ्राम जो ठीक हॉलो मस्कुलर ट्यूब जैसा है, जैसे टायर वगैरह होता है ना, पंचर हो जाता है, उसी तरीके से अगर आपका डायफ्राम ही पंचर हो गया, कहने का मतलब है अगर उसमें दिक्कत आ गई किसी बेसिस पे हल्का सा भी, तो क्या होगा, एयर तो जा नहीं पाएगी ऊपर, जब एयर जा नहीं पाएगी तो पूरा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम में उसमें लाइक पंचर हो गया था या रप्चरिंग हो गया था उस पर। लोकेशन, हाँ, क्लेंस फिस्ट, बंद मुट्ठी, हाँ, क्लेंस फिस्ट अबव द डायफ्राम। क्लेंस फिस्ट, अच्छा, हार्ट का पोजीशन कैसा होगा, डॉर्सल की वेंट्रल, हो पीछे नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, नहीं नहीं, हार्ट का जो पोजीशन होगा वो वेंट्रली होगा और लेफ्ट साइड की तरफ हल्का सा क्या होगा, टिल्टेड होगा, ठीक है। tilted towards the left side, tilted towards the left side, ठीक है।
ओरिजिन की बात कर लिया, कवरिंग की बात कर लिए, साइज की बात कर लिए, लोकेशन की बात कर लिए, पोजीशन की बात कर लिए। स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की पढ़ाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी, ठीक है। और हार्ट, ह्यूमन हार्ट को जब एक टर्म दिए थे इसको, तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए? कार्डियक, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, है ना, ठीक है। पूरे एमबीबीएस में, लाइक पूरे मेडिकल में सबसे ज़्यादा न्यूरो के बाद अगर कोई टफेस्ट है, कार्डियो है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। इफ़ वी हैव टू डू एनी बाईपास सर्जरी, कुछ ऐसा करना है, तो सोचिए कौन सी आर्टरी को कहाँ से कट करेंगे और कहाँ से जोड़ेंगे ताकि सारी चीज़ें हो पाए, ठीक है। तो इट इज़ टफेस्ट ऑफ द ऑल। उसके बाद गाइनोज वाले आते हैं, गाइनो डिपार्टमेंट आता है, गाइनो पेडियाट्रिक्स में लाके। उसके बाद तो लाइक जॉइंट वाइंट सारी चीज़ें, ऑर्थो डिपार्टमेंट वगैरह सब तो रहता ही, ठीक है। सबसे पहले आता है न्यूरो, क्योंकि ब्रेन में भी चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि एक जगह से हर चीज़ें हैं। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, तो उसमें एपी भी है, मिडिल भी है, सारी चीज़ें जस्ट लाइक दैट ओनली, ये भी आते हैं उसके बाद ही, ठीक है। टफेस्ट ऑफ द टफ। और समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि कौन सी आर्टरी कौन सा लेकर आ रही है ब्लड, इसमें दिक्कत होता है बस, और कोई इशू नहीं आता उसमें। समझ में नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। पोजीशन, लोकेशन, साइज, कवरिंग और ओरिजिन। और कवरिंग प्रेजेंट होगी तो बता ही दिए थे, पेरिकार्डियम की कवरिंग होगी, ठीक है। पूछेगा तीनों मेंशन कर दीजिएगा, मायो, पेरी और एंडो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब वो फ्लो चार्ट वाला भी जो डायग्राम है, आई विल गो फॉर दैट ऑल्सो, ओके। क्लेंस फिस्ट, बंद मुट्ठी, हिंदी में लिख लीजिए, बंद मुट्ठी, क्लेंस फिस्ट, ओके। हाँ, जिसका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। पूरा बंद करो, हाँ पूरा, बाहर मत कर। क्लेंस फिस्ट, पूरा बंद मुट्ठी। छोटे बेबी का छोटा होगा, ओके, उसका मुट्ठी के हिसाब से। क्लेंस फिस्ट, ठीक है। बॉडी टू बॉडी वैरी करता है। अब कोई जैसे बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका तो लिंक छोटा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। बाकी तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन वाले, उनका क्या ही करना, हम ही लोग के पास 4 चैम्बर्ड है प्रॉपर वाला, सारी चीज़ें हो रही हैं। मिक्सिंग तो होगा नहीं हमारे में, क्यों? क्योंकि हमारे में तो पता ही है, डीऑक्सीनेटेड अलग दिख रहा है, क्या चैम्बर ऑक्सीजनेशन का अलग करके रखे हैं। लेकिन इनकम्प्लीट में ऐसा नहीं था, दोनों मिक्स हो जा रहे थे, लेफ्ट राइट से आ रहा था, लेकिन मिक्स होके एक ही वेंट्रिकल था, जा ही नहीं पा रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ तो मेरे पास आर्ट्रियम के लिए 2 चैम्बर मैंने लगा के रखे हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल्स के लिए अलग है, तो इसीलिए बता भी रहे हैं कि लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है। ये जब लेफ्ट राइट लिखते हैं ना, तो जस्ट अपोजिट लिखेगा, जैसे ये वाला हाथ राइट हैंड है ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और ये वाला हाथ अगर हम कह रहे हैं ये वाला लेफ्ट है, तो ये राइट हो जाएगा। हमेशा इस पे फॉलो करिएगा, उससे सही हो जाती है चीज़ें, ठीक है। जस्ट अपोज, और इधर से भी देखेंगे ना तो वही चीज़ वापस से आएगी। डॉर्सल वेंट्रल में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी बोलेगा तो बैक साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल बोलता है तो सामने, ठीक है, लैटरल फ्रंट के सामने, ठीक। लैटरल बोलेगा तो साइड डिटर्मिनेशन, लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे 4 लिम्स हाइंड लिम्स होता है, बोन्स वगैरह में है। और अगर बोलता है सुपीरियर इन्फीरियर, अगर हम बोलते हैं तो सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर वाले साइड्स में, हाँ, और इन्फीरियर होता है लोअर पोजिशन ऑफ द बॉडी। बीच में हम बताए भी थे, कैविटी इसीलिए बताया गया था कि थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। पहली बात है थोरैसिक है, फिर एब्डोमिनल है, फिर पेल्विक रीजन। बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वो एब्डोमिनल रीजन है, वो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव वो देख रही है। ऊपर में जो ब्रीदिंग और हार्ट वाला है उसके लिए थोरैसिक कैविटी, और हाँ, हार्ट प्रेजेंट कहाँ पर है, तो थोरैसिक कैविटी में, एब्डोमिनल में मत कर दीजिएगा, थोरैसिक में। और पेल्विक में तो आपके जेनाइटेलिया और रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है। कैविटी में चाहे तो लिख सकते हैं, मीडियस स्टर्नम भी होता है, आप थोरैसिक कैविटी में कहाँ पे पोजीशन में, वेंट्रली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हो गया, ठीक है। कैविटी पूछेगा, थोरैसिक कैविटी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लंग्स वगैरह, रिब वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वही थोरैसिक रीजन को ही जब हम बोन्स वगैरह बताया जाता है तो उसमें पेक्टोरल बताया जाता है। चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी, पेक्टोरल पार्ट, वो सब पेक्टा टर्म जो है वो चेस्ट वाले पोर्शन के लिए दिया, और पेल्विक जेनाइटल्स वगैरह के लिए दिया। पेल्विक बोन है ना वहाँ पे, हिप बोन वगैरह, इसी वजह से गर्डल्स वगैरह रहता है तो उसमें बताया जाता है, ठीक है। ये हो गया, चलिए ठीक है। इसको एक नॉर्मल वे में देखा, अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट बेस में दिखा देते हैं, वो भी चलिए।
ठीक है, तो फ्लो चार्ट बेसिस पे भी इसको देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग किससे कर रहे हैं, मान लीजिए किससे कर रहे हैं, लंग्स, ठीक है, लंग्स से शुरुआत किया, ठीक, वापस यहाँ पे हार्ट का चैम्बर बना लेते हैं। नीचे बॉडी पार्ट्स मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, देखिए लिख रहे हैं, लिखते चले जाएंगे। कौन सा ब्लड आएगा बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर कौन लेकर आएगा, यहाँ पे तो पल्मोनरी वेन्स, गुड। और पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, ठीक है। चैम्बर कैसे कैसे था बताइए फिर से, इस वाले में क्या था, राइट आर्ट्रियम था, ठीक है। इधर वाले में क्या था, लेफ्ट आर्ट्रियम। जो आर्ट्रियम होगा वो सेम वही हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक, बताए थे ना उल्टा साइड। और इधर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आर्ट्रिया ऊपर वाले को बोलेंगे, मतलब कैसे ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए भी कि ऊपर वाले में कौन से आ जाएंगे हमारे आर्ट्रियम वाले लीजन्स ना, या कह सकते हैं आर्ट्रिया वाला पोर्शन, ठीक। और नीचे हमारे कौन से वाले आ जाएंगे, तो वेंट्रिकल्स आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, वेंट्रिकल। अब यहाँ तो दिखा ही सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कौन लेकर आया, कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। चलो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, तो अब यहाँ पे हम वेल्व की बात करेंगे। बताए थे उस वाले डायग्राम में, अब हम लोग देखें 2 मिनट पहले, तो उस वहाँ पे वेल्व प्रेजेंट था। वेल्व में क्या था, ओपनिंग 2 थी, 2, तो 2 कर देते हैं इसे, ठीक है, 2। क्या नाम था इस वाल्व का, तो हम लोग क्या बोले थे इसको, बाइकस्पिड, या इसको और क्या बोल सकते हैं, मिट्रल वेल्व। क्या बोलेंगे इसको, मिट्रल, ठीक है। अच्छा, आ कौन सा रहा है यहाँ पे ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड O2 कंटेनिंग, ठीक है। पूरा प्रेशर पड़ा है इस पे, लेफ्ट आर्ट्रियम पे पूरा ब्लड आया, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल प्रेशर से आया, पूरा का पूरा ब्लड जो हमारा गेट था, गेट को ओपन करते हुए किस में आ गया यहाँ पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर आएगा, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल वहाँ पे भी था वैसा ही, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, अब पूरे के पूरे यहाँ से कौन लेकर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डॉर्सल अरोटा, ठीक है। डॉर्सल अरोटा कैसा ब्लड कैरी करेगी, O2 कंटेनिंग, कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजन। पूरा का पूरा ये ब्लड कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी पार्ट्स में। जब यहाँ से पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स टिश्यूज क्या करेंगे, कंप्लीट फॉर्म में ओवर कर देंगे, टिश्यूज में पूरा O2 पहुँच चुका जाएगा कंप्लीट फॉर्म में, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। तब उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बच गया तो हर तरीके का ब्लड आया है, ब्लड तो हर जगह गया है, तो जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ से आना भी होगा। वहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा था, ये राइट आर्ट्रियम। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम क्या कर रहा था, 3 तरीके के वेल्व को निकाल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, वो SVC सुपीरियर वेना कावा, उसके बाद क्या था IVC इंफीरियर वेना कावा, और उसके बाद क्या था कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा की बात कर रहे थे, तो ये कहाँ से लेकर आ रहा था, तो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ से लेकर आएगा, अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेड पार्ट हो गया, फोरलिम्ब हो गया, सब आ जाएगा इसी में। अब डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन जो भी आप समझ लीजिए, अपर पार्ट्स। और यहाँ पे इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहाँ से आएगा ये, लोअर पार्ट्स, नीचे वाला पोर्शन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डायफ्राम के नीचे। और इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, दिखाना हो कि आ कहाँ से रहे हैं, तो इनको कह सकते हैं कि पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है, तो हमारा डायफ्राम। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या करता है, बहुत सारी चीजों को हेल्प कराता है, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी बात करेंगे, ये कहाँ से लेकर आएगा, तो कोरोनरी साइनसेस फ्रॉम हार्ट। सेम चीज था, वो वहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, सिस्टमेटिक। ये क्या है, एक फ्लो चार्ट बेसिस पर, ठीक। तो ये सारे लोग IVC, ये सब के सब किस में जाएंगे, राइट आर्ट्रियम में, ठीक, चले गए। अब यहाँ पे
यहाँ पे भी एक वेल्व प्रेजेंट था, राइट, एंड इट विल बी ऑफ 3 चैम्बर्स, 3 पार्ट्स में बटा था, तो इट विल बी लाइक, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस वेल्व का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कस्पिड। कप्स लाइक होता है ना, तो उसको हम लोग ट्राई कस्पिड वेल्व बोल। वेल्व मतलब ओपनिंग होता है, वाल मत कर दीजिएगा, वॉल मतलब दीवार होती है, वेल्व होता है, वेल्व मीन्स ओपनिंग। ट्राई कस्पिड गेट लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो अब यहाँ पे ब्लड कौन सा आया, इधर तो सब O2 चल रहा था, ये कौन सा ब्लड लेकर आया है, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा लेकर आया है, DO2 डीऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा लेकर आया है, DO2 डीऑक्सीजनेटेड। तो जाएगा किसमें क्या, DO2 डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या करेंगे, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, आ गया चैम्बर से निकला, अब किस में आ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस यहाँ तक हो गया राइट वेंट्रिकल। अब क्या करेगा, वापस से क्या कराना है, इसको ले जाना है लंग्स के पास। तो कौन लेकर जाएगा, तो यहाँ से लंग्स के पास वापस से कोई लेकर जा रहा है, तो ये कौन सा, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से पूरा का पूरा ब्लड कौन लेकर गया, लंग्स तक, ठीक है। और ये कौन लेकर जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, PA इट्स कॉल्ड बी व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सा ब्लड लेकर गई है भाई, डीऑक्सीजनेटेड। काम ही वही था, वही अगर आर्टरी का सोचते तो थोड़ा गड़बड़ होता, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी दिए। और फिर यहाँ पे लंग्स में किस चीज़ का प्रोसेस हो जाएगा, शाबाश, ऑक्सीजनेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बेसिस पे था, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं और इधर ही से आते हैं, ठीक है। हाँ, एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये बॉडी पार्ट से टिश्यू O2 ले लिया तो बचा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब सारा का सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CO2 बचेगा, उसको वापस से ले जाना है, ताकि लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेशन का। तुम लेकर आओ, जैसे होता नहीं, जैसे कह सकते हैं कि घर पे भी मदर क्या करती है, फूड का मतलब कहने का मतलब वो खाना बनाती है, तो उसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए होता है, तब हमारा फूड बन पाता है। जस्ट लाइक दैट ओनली, पूरा का पूरा जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा वो एकमात्र एक ही लोग करेगा, वो है लंग्स। और लंग्स में भी कहाँ पर, तो एल्वेली वाले रीजन पे, पता है ना, एल्वेली इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर था, उस पे हो जाएगा, ठीक है। वेल्व्स का नाम याद रखिएगा, इसको भी बना लीजिए, इसको थोड़ा सा लाइक बड़ा बना लीजिएगा, आपके समझ के लिए है वो थोड़ा अंदर ही था थोड़ा सा, तो लाइक अब आया समझ में क्या चीज़ें थी, ठीक है। वो आया, अब वो वाला डायग्राम आया समझ में, उसको समझा लेंगे ना, ठीक है। वो बस इसे बनाया था ऐसे दिखाने के लिए कि ऐसे आ रहा है, फिर वापस सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, कलम पूछेंगे इसको, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे बता देंगे। समझ में आया बेटा, दिक्कत नहीं होगी, बता लोगे ना किसी को, ठीक है। समझ में आया ना, और कोशिश करिए ना थोड़ा ये कलरफुल पेन्स का यूज़ करिए अपने नोट्स में, वो लाइक कलर आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा कोशिश, 4 कलर भी नहीं, लाइक या रेड हो गया, रेड ब्लू ब्लैक भी है, तो इट विल बी लाइक एक कलर से करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कुछ चीज़ें समझाया गया ना, इसी वजह से। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये तीनों लोग जाते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो आता रहता है सारी चीज़ें, तो एम्फेसाइज्ड हैं चीज़ें, तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है उसको। अच्छा बेटा बना लो, है अरे डिजिटल हो गया कुछ ज़्यादा ही तुम लग रहा है, बना लेते, रिवीजन हो जाता। बनाओ, देखिए बना के खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि शेप्स वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत, तो आप लोग भी जब भी प्रैक्टिस करिएगा बना के करिएगा, ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सदाक्षी लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे आप, पेपर देने? अच्छा BSc फर्स्ट ईयर हो आप, ओके। नहीं इट विल बी लाइक, उसमें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया यही सब है पूरा, ओके। अच्छा कोकैरियोट, ओके ओके। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, होम साइंस मत लेना ना, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, गुड शाबाश। हाँ कर लीजिए, साइड पर से BSc कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत यूजफुल रहेगा आपको। कोई भी फिर एग्जाम देने में ना 1 साल 2 साल लाइक उसमें आपको कहते हैं उसका, हाँ ग्रेजुएशन भी मांगेंगे और आगे भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तुम भी नहीं आई थी यार, ऑल्सो गॉट फॉर एग्जाम, तो सो रही थी? नहीं उसको मैं पूछ रही हूँ, और भी 2-3 लोग नहीं आए थे ना, कौन कौन नहीं आया था उस दिन? हाँ वो भी नहीं आया था, तो याद नहीं रहता है। पीछे वाले दोनों तो आए थे, ठीक, ये भी आया था, गर्ल्स भी आई थी, ये सब आई थी, ये भी आई थी, ये भी आई थी।
है सर्कुलेशन, कैसे कैसे समझ, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। कहाँ पे? सेमिलुनर वॉल्व, हाँ सेमिलुनर वॉल्व भी कह सकते हैं। बाइकस्पिड, अपना बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व याद रखना, ठीक है। सेमिलुनर, हाँ वो जब कंडक्शन पढ़ाते हैं ना तो उस समय उसका नाम बस बता, नाम देखो नाम बहुत सारा होता है, जैसे बताया था ना कि हल्क सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे हम लोग बताया ना ऑक्सीटोसिन की बात किए थे तो उसका देखिए बहुत सारा नाम निकल कर आ गया। तो बस है ना कि चीज़ें जब डिफाइन करते हैं, जब फंक्शनाइजेशन करते हैं उस समय कौन सा किस समय पे क्या यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पर होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखिए क्योंकि ये आपका एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद तो सेमिलुनर वो सब बताना ही है। अगर ये समझ में आ गया तो कल कंडक्शन वाले जो चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी समझ में। ये कंडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, कहाँ से क्या जाएगा उस समय ध्यान रखना होगा। ये डॉर्सल आर्टरी कहाँ जा रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है, ईजी है वो भी, ठीक है, देख लिया जाए। व्हाट अबाउट द एनसीईआरटी, लेट मी सी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ओपनिंग है उसमें सिस्टोल डायस्टोल कंडीशन होता है उसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन लब डप साउंड उसी से प्रोड्यूस होता है, जैसे वैल्व्स बंद होती हैं डप ओपन होता है तो लब डप उसी से प्रोड्यूस होता है कॉन्ट्रैक्शन बेसिस, ठीक है। कहाँ पे? हाँ एक बार जब ओपन होती है तब, बंद होती है तब, लाइक फास्ट ओपन, बंद होने के टाइम पे ज़्यादा उसमें थोड़ा करके वही जब ईसीजी का वो जो चेक करते हैं ना ग्राफ, उसमें वही चेक करते हैं जब बंद हो रहा है तब। जैसे ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है बॉडी पे तो शांत हो जाएगा एकदम, ऐसे स्ट्रेट बना देगा। फिर PQRS एकदम जो PQRS जाता है ना वो ऐसे चला जाता है एकदम, ठीक है, बहुत प्रॉपर जाता है, एक्साइटेड स्टेज होता है वो, ठीक है। बताएंगे वो सब बताएंगे, आज तो बेसिक्स बताएं थोड़ा सा, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुतों को लाइक कन्फ्यूजन ना हो इसमें, आराम से समझिए। एक एंजिना पेक्टोरिस करके आता है, बीमारी है वो, बीमारी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन फंसता है। एंजिना पेक्टोरिस चेस्ट पेन बोलते हैं उसमें, ठीक है, तो पैपिलरी मसल्स में कुछ पेन वगैरह शायद चीज़ें होती हैं उसी वजह से होता है वो, ठीक है। एक हार्ट फेलियर होता है, एक हार्ट अटैक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर जब कह सकते हैं हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई ना जाए उस केस में हार्ट फेलियर का कंडीशन आता है। अटैक का कंडीशन उसमें कुछ और है, ठीक है, कुछ इम्पल्स भी जनरेट होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आएंगे उसके पीछे। इसको पढ़ा था पहले, अभी तक पढ़ा था इसको पढ़ा था पहले, ओके फाइन, ओके चलिए, नो इश्यूज। ये आया समझ में, ठीक है, ऐसे भी बना लीजिएगा आप आपकी समझ के लिए भी, ठीक है। और वो तो वाला याद रखेगा ही, वो स्पेसिफिकेशन है बुक में जो बना है एनसीईआरटी में वही चीज़ बना है, बस थोड़ा कंफ्यूज करके चीज़ों को लाइक घुमा फिरा, वो तो बेटा कैसे ना पिक्चराइजेशन है ना, डायग्रामेटिक चीज़ें सिम्पटोमेटिक होती हैं, अपने हिसाब से बनाइए अपने तरीके से। हमने 2 चैम्बर बना दिया, 2 वॉल्व बना दिया, बस लाइक सिंपल खींच दिया, पैपिलरी मसल्स बना दिए, 2 एरोटास निकाल दिया, काम खत्म। ये तो क्या, मैंने कुछ नहीं किया था, बस ये था कि लेबलिंग चीज़ें थी, लेबल उठा बस ये लेबलिंग पे ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। डायग्राम बस कैसे भी बन जाए कोई इशू नहीं। देखिए बायो में डायग्राम का रोल प्ले है, मानते हैं, लेकिन अगर करेक्ट पोजीशन पे बन रहा है और करेक्ट सिस्टम, सुंदरता डजंट मैटर, हम लोग आर्ट की क्लास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, बस ये होता है कि सिस्टमैटिक पोजीशन बने और क्या लेबल कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है, सुंदरता कभी मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू हो जाता है कभी कभी कि लाइक हो जाता है बच्चों से, हमेशा एक जैसा नहीं होता है सबका, कोई, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेबल पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ होता है लेबल बायो में, ठीक है। अब कभी फैल्कोन ट्यूब का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो कुछ लोग का लाइक ऐसे बनता है कभी, तो आपको पता है कि वो फिम्बरी है, वो कैच करेगा, ठीक है, तो अगर वो ऐसे भी अगर निकल जा रहा है तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है।
चेंजेस होते रहती है, बॉडी में इतनी चेंजेस हो रही है, तो अगर डायग्राम में होगा तो नो इश्यूज। बस करेक्ट पोजीशन होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन, करेक्ट लेबलिंग, ये सारी चीज़ें होती है। क्या किससे कब क्या कहाँ जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताने लगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी है, सीधे सीधे पागल है एकदम से, फिर गलत चीज़ हो जाएंगी ना, इसीलिए बस ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, बाकी आपका जो आउटलाइन स्केच बनता है वो लाइक थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी होगा तो नो इश्यूज, और हाँ करते करते वो परफेक्शन में आ जाता है। ठीक है सबके लिए। ठीक, आप लोगों ने बनाया ना रट का डायग्राम सबने? ओके चलिए ठीक है। एक बार एनसीईआरटी को भी गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो।